जीने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन उस रोटी को खाने के लिए, उस चीज़ की व्यवस्था करने के लिए हमें रोज़गार होना चाहिए, रोज़गार व्यक्ति के पास होना चाहिए। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के आधे से ज़्यादा युवा लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन आखिर इसका कारण क्या है, वो हम आज के यहाँ जहाँ अभी आए हैं स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बिहार को बहुत ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है रोजगार के मामले में, तो ऐसा क्यों है ये बताइए। ऐसा ही यहाँ कोई धंधा पानी नहीं है, मजदूरी करता है लोग। कभी महीने में हफ्ता दिन करता है और समझिए कि 20 दिन ऐसे रह जाता है, बेरोजगारी में रह जाते हैं। तो यहाँ रोजगार ही नहीं है। तो रोजगार क्यों नहीं है, आपने क्या मतलब क्या गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे रही है? गवर्नमेंट का तो यहाँ देखिए, हम लोग ये पासवान टोला लोधीपुर का है, यहाँ पर कोई नौकरी वाला है नहीं। अच्छा। ठीक ना, यहाँ पर सब दिहाड़ी करने वाला है, मजदूरा मतलब ईटा पत्तल ढोने वाला है, कोई वो डलिया टोकरी पे फल बेचने वाला है। किसी को मिला तो किया, किसी को नहीं मिला तो नमक रोटी चला रहा है। ऐसे किसी से 100-200 कर्जा लेके चला रहे हैं। आज हम काम करेंगे तो आपको कल देंगे, इसी तरह चल रहा है। अब और बहुत पीछे है बिहार। जैसे आप युवा हैं, आप पढ़ाई वगैरह करते हैं, कहाँ तक पढ़ाई की आप? पढ़ाई 9वीं तक किए हैं, सब चीज़ भूल गए हैं। कहाँ तक पढ़ाई की? 9वीं तक किए थे, सब चीज़ भूल गए हैं। पापा इसके बाद पढ़ाई नहीं की? नहीं, क्यों? पापा गुजर गया इसलिए। तो इसके बाद फिर आप काम में लग गए, क्या हाँ। करते हैं अभी? काम चाइनीज़ का काम करते थे, छोड़ दिए, कहा कि मेरा पैसा फंस गया 5,500। अच्छा। गया में करते थे, बिहार से यहाँ से छोड़ के भागलपुर जाके वहाँ कहीं, यहाँ हमको पैसा नहीं मिला, उल्टा मारा भी है और गाली भी दिया है। इसलिए हम भूखे के लिए हम वहाँ गए बाहर खटने के लिए, हमको कुछ नहीं मिला है। और ये हमारा कहना क्या है कि बिहार में हर चीज़ का सुविधा होना चाहिए। हाँ, सब चीज़, खाना रोटी पीना कपड़ा लत्ता सब चीज़ मिलना चाहिए, घर मकान सब चीज़ हमको। मेरा कहना यही है, भागलपुर से निवासी हैं हम। जैसे इन्होंने फैक्ट्रियों की बात की, तो क्या एक बेरोजगारी का ये भी कारण है कि यहाँ पे फैक्ट्री और प्राइवेट कंपनीज की कमी है बिहार में? ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है, जबकि डबल इंजन सरकार होने के बाद में भी कई बार बिहार की फैक्ट्रियां वापस चलेगी। यहाँ के आदमी गुजरात जाके कमाएंगे और वोट देंगे बिहार में। ये सबसे बड़ी बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को एकदम बड़ी गहनता से देखना चाहिए कि बिहार में ऐसे ऐसे कई जगह हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया खोल दे, यहाँ के युवा हब अपने से काम करे, दैनिक मजदूरी भत्ता अपना गुजर बसर अपना यहाँ खुद से कर सकें। क्यों गुजरात जाएंगे, क्यों मध्य प्रदेश जाएंगे? बाहर देश जाएंगे क्यों? यहाँ रोजगार यदि मिलेगा तो क्यों बाहर जाएंगे? हाँ, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है तो प्रॉब्लम है। 2 साल बाहर रहते हैं, 6 महीने घर में रहते हैं, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री का। भागलपुर ज़िले में कम से कम इंडस्ट्री होना चाहिए। हाँ, एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि जब प्राइवेट कंपनीज आती है तो जो दबंग लोग होते हैं किसी एरिया के, वो उनसे वसूली भी करते हैं। हाँ, बहुत होता है, बहुत कर भी रहे हैं। हाँ, टैक्स मांगते हैं ज़बरदस्ती, ये भी हो रहे हैं बहुत जी। तो अगर ऐसा चलेगा तो फिर कंपनीज क्यों ही आएंगी? तो कड़ैती शासन करेंगे ना, प्रशासन को क्यों दिया है, थाना प्रभारी क्यों लगाए हैं? तो थाना प्रभारी का नहीं नॉर्मली है वो। तो और करप्शन का मेन तो बिचौलिया पुलिस वाले हैं, जो स्थानीय जिला के, गांव के, पंचायत के जो पुलिस है, मेन गुंडागर्दी वही है, वसूलने वाले वही है। कैसे आदमी को खराब किया जाए उनसे सीखा जाए। वो यदि सही सिस्टम पे रडार पे आए तो जनता क्या है, फैक्ट्रियाँ रोज सुबह खुलेंगे, पर वो ऐसा होने नहीं देते हैं क्यों? चंद पैसे में वो ही बिक जाते हैं। 17-18 साल से ज़्यादा हुआ है नीतीश जी को सीएम बने हुए। उनके राज में कहा जाता है कि जो अधिकारी हैं वो खुद ही गुंडा बन गए। हाँ, इस बात में कहाँ तक की सच्चाई है? बहुत ज़्यादा। हम खुद प्रतिनिधि हैं, कोई भी काम कराते हैं तो डायरेक्ट पैसे का ही बात करता है। ऑनलाइन सरकारी जब हो रहा है तो ऑनलाइन का हम पैसा क्यों देंगे? किसी का भी काम कराने जाते हैं प्रखंड में तो बोलता है ऑनलाइन का पैसा दो। सरकारी काम में ऑनलाइन का क्यों पैसा दें? ऑनलाइन में पैसा मांगता है। तो क्या लगता है जो भविष्य, जो युवाओं, बिहार के युवाओं का जो भविष्य है, आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत युवाओं का, बिहार का युवाओं का हालात बहुत गंभीर है। पढ़ लिख कर के मतलब कोई काम का नहीं, बेनिकम्मा है।
मतलब शिक्षा में काम नहीं हुआ इतने साल से नीतीश जी कुछ नहीं, सरकार में है। शिक्षा जो जितना भी हासिल किया हुआ है बिहार का युवा के बिहार एक ही शर्त पे सुधरेगा। ये नायक फिल्म देखे हैं ना, किस टाइम से एक दिन 24 घंटा के अंदर सीएम क्या क्या किया था, वही करना पड़ेगा बिहार के अंदर, तब बिहार सुधरेगा। फिर से चुनाव आ रहे हैं, किस मुद्दों पे वोट डालेंगे आप? क्या बोलेंगे, किस मुद्दे पे डालेंगे, जो देखेंगे सही उधर वोट डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। जैसे हम गांव-गांव घूम रहे हैं, वहाँ लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं वो गांव पर भी नहीं आते हैं, देखने नहीं आते हैं, फिर भी लोग उनको ही जिता देते हैं। एक बार आते हैं ना, जीत के जो जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं कि क्या हाल है, हाल भी पूछने नहीं आता है। देखिए मेरा सांसद विधायक जितने भी अभी जो इलेक्शन का टाइम आएगा, मेरा सांसद विधायक जो भी आएंगे सिर्फ ओनली वोट के लिए आएंगे। लगभग अक्टूबर नवंबर में जी। तो उससे आपको क्या अपेक्षा है कि युवाओं के लिए क्या कार्य करने चाहिए रोजगार के लिए? इंडस्ट्री चाहिए, हर महिलाओं को रोजगार, युवाओं को रोजगार चाहिए। निकम्मा होके घूमते फिरते रह रहे हैं, कोई काम का ही नहीं है। युवा सब पढ़ लिख कर बेरोजगारी में। चलिए कुछ रोजगार के मुद्दे पर महिलाओं से ही बात करते हैं। तो आंटी जी ये बताइए, आपके बच्चे होंगे, क्या करते हैं वो, रोजगार की क्या करते हैं, नौकरी वगैरह? तो कुछ नहीं सर, देखिए न बैठे हैं सब बच्चा बुतरू सब, अब धक मारे छे, हे बने इंदिरा आवास मिललो छे गरीबों का, हे बाहर से लोग लो छे बेटा सनी। घर कैसे चलता है, क्या करते हैं घर चलाने के लिए? ऐसे अब कोई ना बाजार गेलो तो कोई ना कमेल कहाँ, कोई ना घूरी कैलो, सौदा अखनी नहीं मिले छे। मेहनत मजदूरी, छोटी मोटी दुकान है, ऐसे यही सब चीजें। हाँ, दुकानदारी कुछ नहीं है सर, हमरा अतनी कमाता है खाता है, ओ माथा पर इतनीटा सौदा ले छे, घूरी घूरी गाँव गाँव घूरे छे। जो हमरा सबके जो रोजगार दे दो सर, हम असनी ही कमेबे खेबे, अब नहीं छे रोजगार तो की करबे, होकरो लंग बैठलो फुरे छे। प्राइवेट नौकरीज वगैरह हैं या नहीं है? कोई नौकरी नहीं है, नहीं ऐसे रोज कमाता है खाता है, कोई ना सौदा मिलता, कोई ना नहीं मिलता, यही है। कुल मिला के बात ये है कि बिहार को सुधारना है तो सबसे पहले यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा और लोगों को रोजगार देना होगा। अगर यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाएंगे तो वो अलग अलग राज्यों में जाके पलायन नहीं करेंगे, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे, अपना घर उनको नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है और सरकार को इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे की तमाम रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे है आयुष, मैं रोहित।